दर्शकों, आप सभी को ले आए हैं स्टूडियो की बाहर की दुनिया में, जहां पर आप सभी देख रहे हैं किस तरीके से हवाएं जो हैं अपनी आवाज़, अपनी संगीत से सभी का मन मोह रहे हैं। लेकिन अगर म्यूज़िक की बात की जाए यहाँ पर, तो हम सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता को कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक आवाज़ सभी के कानों में गूंज रही है और वो है माया की आवाज़। लेकिन जहाँ पर पूरा जयपुर, उदयपुर यहाँ माया की आवाज़ में खोया हुआ है, उसे सबसे ज़्यादा प्यार दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी के अभिमन्यु जो इस आवाज़ के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं और सच्चाई जानने के लिए वो माया को अपने घर बुला चुके हैं। ऐसे में अब आगे क्या क्या होने वाला है घर के अंदर, यानी कि बिरला हाउस में, चलिए चलते हैं और देखेंगे आज बिरला हाउस के अंदर के तमाशों को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अक्षरा के लिए मुश्किलें बढ़ती जाने वाली हैं, क्योंकि अब कुणाल उसे यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं खुद से दूर करेगा। क्योंकि कुणाल अगर यहाँ पर उसे खुद से दूर कर देगा, यानी कि उसकी बहन माया का म्यूजिक कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। अक्षरा की वजह से वर्ल्ड वाइड माया को बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्योंकि अक्षरा की आवाज़ ही ऐसी है। अक्षरा ने अपनी पहचान खोकर यहाँ पर माया को दी है पहचान, और अपनी बहन की पहचान को नहीं खोने देना चाहता है कुणाल। इसलिए अक्षरा को अभिमन्यु से दूर करने की हर कोशिश करेगा वो। जी हाँ, अक्षरा अभिमन्यु से मिलने के मिशन पर आया चौंकाने वाला मोड़। तो वहीं अब आज के एपिसोड में अभिमन्यु सोचता है कि आवाज अक्षरा की है, ना कि माया की, तो वो स्टेज पर कैसे गा रही है। वो चिढ़ जाता है। अखिलेश आरोही को घर वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि एक सरप्राइज उसका वेट कर रहा है। वो आनंद की आवाज सुनता है और आरोही से सवाल करता है। आरोही अखिलेश को हमेशा उस पर शक ना करने के लिए कहता है, बंद करने के लिए कहती है। वो आगे कहती है कि मनीष को भी शक होता है कि वो विराट से मिलने आती है। आरोही ने फोन काट दिया। अखिलेश यहाँ पर काफी ज्यादा असमंजस में दिखाई देता है। नील आरोही से टकराता है। आरोही कहती है कि वो इम्पोर्टेंट फाइल देने आई है। वो नील से अभिमन्यु के बारे में पूछती है। नील कहता है कि अभिमन्यु भाई अपने कमरे में होंगे। आरोही ये पता लगाने का फैसला करती है कि अभिमन्यु ने अक्षरा के बारे में क्यों पूछा। वो अभिमन्यु के बारे में जानने के लिए उसके कमरे तक पहुंच जाती है। आरोही अभिमन्यु से पूछती है कि क्या वो ठीक है। अभिमन्यु ने चिंता करने के लिए यहाँ बना किया। तो वहीं अब आप सभी देखने वाले हैं आरोही को वो थैंक यू करता है। तो वहीं आरोही अभिमन्यु से पूछती है उसने अक्षरा के बारे में क्यों पूछा। अभिमन्यु आरोही से शर्लक होम बनना बंद करने के लिए कहता है। आरोही अभिमन्यु को कुछ देखते हुए देखती है और उससे कुछ गड़बड़ लगता है। वो डिकोड करने का फैसला करती है कि अभिमन्यु क्या छिपा रहा है। अक्षरा कायरव तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसे कायरव की टेंशन है। कुणाल आता है। अक्षरा कुणाल से कायरव को फोन करने के लिए कहती है, नहीं तो वो माया के सामने उसके बुरे साइड का पर्दाफाश कर देगी। ऐसे में अब आप सभी देखेंगे कि वो कुणाल पर दबाव बनाती है। कुणाल कायरव को फोन करता है। कायरव और अक्षरा आपस में बातचीत करते हैं। वो अक्षरा को इन्फॉर्म नहीं करने और भारत इंडिया आने के लिए माफी मांगता है। अक्षरा कायरव से पूछती है कि क्या वो ठीक है। कायरव ने कुणाल को सारी सुविधा देने के लिए थैंक यू कहा। वो आगे अक्षरा से पूछता है कि क्या वो अभिमन्यु से मिली है या नहीं। अक्षरा के जवाब देने से पहले कुणाल ने फोन काट दिया। अक्षरा सोचती है कि जब तक वो माया के लिए गा रही है, कुणाल कायरव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आगे अभिमन्यु से मिलने पर फोकस करने का फैसला करती है। माया अक्षरा के लिए बुरा महसूस करती है और कहती है कि अक्षरा ने उसकी और कुणाल की मदद करने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया है। आरोही अभिमन्यु को यहाँ पर जो है अजीब बिहेवियर के बारे में जो है अभिमन्यु का महिमा को बताती है। दोनों डिकोड करने का फैसला करते हैं कि अभिमन्यु क्या छुपा रहा है। महिमा ने अभिमन्यु और अक्षरा के थ्रू से कायरव का पता लगाने का फैसला किया। अक्षरा अभिमन्यु से मिलने के लिए बिरला हाउस में घुसने का फैसला करती है। वो अभिमन्यु तक पहुंचने का रास्ता तलाशती है। मंजरी अभिमन्यु को पूछने के लिए तैयार होने के लिए कहती है। वो उसे यहाँ पर तैयार करने के लिए करती है।
तो वहीं वो अभिमन्यु के साथ अपने पल को दूसरी तरफ याद करती है। अभिमन्यु मंजरी से अपने कपड़े देने को कहता है। अक्षरा अभिमन्यु की मदद करती है और उसके लिए एक कुर्ता चुनती है। अभिमन्यु सोचता है कि मंजरी ने उसकी मदद की। अक्षरा अभिमन्यु से छिप जाती है। वो अभिमन्यु को गले लगाने का सपना देखती है। रियलिटी में अभिमन्यु को अक्षरा की मौजूदगी का एहसास होता है। अक्षरा अभिमन्यु से छिप जाती है। मंजरी ने अभिमन्यु की तारीफ की। अभिमन्यु ने जाना कि मंजरी ने उसका कपड़ा नहीं पसंद किया। वो आश्चर्य होता है किसने किया। मंजरी अभिमन्यु से कहती है कि वो ड्रेसिंग यानी कि डैशिंग लग रहा है। वो कहती है कि शेफाली या निष्ठा ने शायद उसकी मदद की हो। अभिमन्यु हैरान होता है। आगे विरलास पूजा करते हैं। अक्षरा चुपके से पूजा में शामिल हो जाती है। अभिमन्यु को अक्षरा की मौजूदगी का एहसास होता है। अक्षरा को शिवांश के बारे में पता चलता है और वो अभिमन्यु तक पहुंचने में उसकी मदद करने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है। वो एक फूलदान नीचे गिर जाता है। अक्षरा हैरान परेशान हो जाती है और अक्षरा घर से भागने का फैसला करती है। इसी बीच अब आप देखने वाले हैं अभिमन्यु माया से गणपति विसर्जन के अवसर पर आरती गाने का रिक्वेस्ट करती है। अभिमन्यु के सामने आया की परफॉर्मेंस करने में मदद करने के लिए अक्षरा भेज बदल कर आई है। यानी कि अब शो का आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब जब सभी के सामने सारा सच आ जाएगा तो कुणाल यहाँ पे अक्षरा को किडनैप करते नजर आएंगे। कहेंगे कि अगर तुम यहाँ पर मेरी बहन के लिए नहीं गाना गाओगी और मेरा सच सामने लेकर आओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो अभिमन्यु के सामने भी यही शर्त रखते नजर आएगा। बाकी क्या होगा वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि अपनी बहन के करियर को बनाने के लिए कुणाल पूरी तरीके से साइको बिहेव करने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं और इसी के साथ माया जो है अब अपनी ही जाल में फंसती नजर आने वाली है। यानी कि माया जो कि अपनी आवाज़ से सभी के दिलों पे राज करने वाली थी, लेकिन अभिमन्यु एक चुटकी में उनके राज को सभी के सामने लेकर आने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अब माया का जो 1 साल का जो खेल था, जो जर्नी थी उनकी, अब वो एक चुटकी में ख़त्म होने वाली है। कुणाल यहाँ पर अब अपनी ही जाल में फंसेंगे। अपनी बहन को यहाँ पर पॉपुलैरिटी दिलाने वाले कुणाल पूरी तरीके से पकड़े जाने वाले हैं। यानी कि अब जो 1 साल का जो एक खेल था, जो लीव था, वो कहीं ना कहीं दी एंड की ओर जाने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे अब कायरव वाला एंगल भी जुड़ने वाला है। कायरव का एंगल जुड़ते ही शो की कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। जो अभिमन्यु अभी तक अक्षरा से सवाल करने वाला था कि वो उसे छोड़कर क्यों गई और क्यों वापस लौट कर आई है, तो आपको बता दें कि माया और अक्षरा की कनेक्शन की राज खुलते ही अभिमन्यु तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के जो सवाल हैं उनके जवाब उन्हें मिल जाएंगे। फाइनली अभिमन्यु अक्षरा यानी हैशटैग आप सभी के अबीरा एक होते नजर आएंगे और ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।